न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। शरद पवार को तगड़ा झटका, चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी माना। जेडीयू बीजेपी में बन गई बात, सामने आया बिहार में एनडीए की सीट की शेयरिंग का फार्मूला। 500 साल पुराना वो अद्भुत मंदिर जहां आधी रात को आपस में बात करती है मूर्तियां। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शरद पवार को तगड़ा झटका, चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी माना। महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी विवाद पर चुनाव आयोग ने अपना फैसला दे दिया है। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को तगड़ा झटका देते हुए अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी माना है। चुनाव आयोग ने एनसीपी पार्टी विवाद पर 10 साल से अधिक सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट के नाम और निशाने की हैंडओवर कर दी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी विवाद मामले में उद्धव ठाकरे को गुट तगड़ा झटका दिया था और शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया था। आयोग ने अपने फैसले में याचिका की खरखराव के निर्धारित परिशनों का पालन किया, जिसमें पार्टी के संविधान को देखते हुए लक्ष्यों और उद्देश्यों का परिणाम, पार्टी संविधान का परिसर, संगठनात्मक और विधायी दोनों बहुमत के परिसर शामिल थे। वहीं चुनाव आयोग ने आगामी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर शरद पवार गुट को विदेश अनुमति दी है। शरद पवार गुट को अब नए चुनाव चिन्ह का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजना होगा। चुनाव आयोग के फैसले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि इसने हमारे वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। हम इसका विनम्रता पूर्वक स्वागत करते हैं। वहीं एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण होता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जेडीयू बीजेपी में बन गई बात, सामने आया बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग का फार्मूला। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों में मंथन का काम तेजी से जारी है। इस बीच खबर है कि बिहार में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति बन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बिहार में इस बार भी दोनों दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जानकारी के अनुसार फरवरी के लास्ट तक सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक ऐलान संभव है। 17 सीटों पर बनी सहमति। जेडीयू के सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों दलों के बीच बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बनी है। सूत्रों की माने तो बाकी 6 सीट को चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जितन राम मांझी के बीच बंटा जाएगा। जानकारी के अनुसार इन दलों को साधने के लिए बीजेपी की ओर से राज्यसभा की कुछ सीटें दी जाने की पेशकश की जा रही है। आपको बताते चले कि बिहार में 2019 में जेडीयू और बीजेपी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे के सवाल पर जेडीयू नेता कैसी त्यागी ने कहा था कि सीट बंटवारे को लेकर 2 तथ्य है। पहला, जेडीयू पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर 17 सीटों पर चुनाव लड़ती थी और अब 16 पर जीतती थी। दूसरा तथ्य ये कि हमारी पार्टी झारखंड और यूपी की पिछली बार की तुलना से ज्यादा मजबूत है, इसलिए हम वहां भी लड़ना चाहेंगे। कैसी त्यागी की माने तो 10 फरवरी के बाद सीट बंटवारे की फाइनल पर बातचीत शुरू होगी और जल्द ही मुहर लग जाएगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 500 साल पुराने वो अद्भुत मंदिर जहां आधी रात को आपस में बात करती है मूर्तियां। हमारे देश में हजारों मंदिर मौजूद है। इसमें से कुछ मंदिर रहस्यमयी हैं और कुछ उनमें से चमत्कार देखने को मिलते हैं। इन रहस्यमयी मंदिरों में से एक बिहार में भी है। इस अद्भुत मंदिर का नाम राजराजेश्वरी त्रिपुर मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्तियां आपस में बात करती है। ये मंदिर बिहार के बक्सर में स्थित है।
जो भी इस मंदिर के पास से गुजरता है उसकी आवाज ऐसी सुनाई देती है मानो कि कोई मंदिर के अंदर से बड़बड़ा रहा हो। इस मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना करीब 400 साल पहले हुई थी। कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भवानी मिश्र नामक व्यक्ति ने करवाया था। इतना ही नहीं, इस मंदिर में मिश्र परिवार ने ही सेवा की थी। आपको बता दें कि इस मंदिर में कई देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि ये मूर्तियां रात में एक दूसरे से बात करती है। रात में समय पर मूर्तियों की आवाज सुनकर हर कोई डर जाता है। मान्यता ये है कि इस मंदिर में कोई भी मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर के प्रति तांत्रिकों की अटूट आस्था है। यहाँ किसी के न होने पर भी हर तरह की आवाजें सुनाई देती है। राजराजेश्वरी त्रिपुर मंदिर की सबसे अनोखी मान्यता ये है कि यहाँ स्थापित मूर्तियों से रात के शांत समय से बात करने की आवाज आती है। आधी रात को जब लोग वहां से गुजरते हैं तो उन्हें आवाजें सुनाई देती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कोई भ्रम नहीं है। इस मंदिर के परिसर में कुछ शब्द गूंजते रहते हैं। यहाँ वैज्ञानिकों की एक टीम भी आई थी और शोध करने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ कोई पुरुष नहीं है। अंत यहाँ शब्दों का आवागम लगता रहता है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि यहाँ तक पहुँचने वाली आवाज के कारण कुछ अजीब होता है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।